नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल महिमा कोचिंग क्लासेज श्री माधोपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके पास ये साधारण ब्याज के एग्ज़ाम में आए हुए और आने वाले कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और इनका जो हल करने का तरीका है वो आपको बिल्कुल, मेरा दावा है, ज़रूर आपको पसंद आएगा और आप बिना किसी दिक्कत के, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो बिना किसी परेशानी के इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो ये तरीका सीखने के बाद में। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो आपके पास आए और आपको पता चले और आप उसे देख सकें, उससे लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों चलो, बिना टाइम ख़राब किए अपन अपने टॉपिक की पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन, किसी दर से, यहाँ पे आएगा ये किसी दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। सॉरी, ये किस है, किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई जो धन है, आपको बताना है कि वो धन किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में स्वयं का दोगुना, यानी 5 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो रहा है और आपको बताना है कि वो दर कौन सी होगी। ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया दोस्तों? दोबारा रिपीट करता हूँ। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगा, यानी आपको वो दर बतानी है जिस दर से जो मूलधन है या कोई भी धनराशि है वो 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाए। मतलब 1 रुपये है तो 2 रुपये हो जाए, 2 रुपये है तो 4 रुपये हो जाए। तो दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, यानी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होने की बात आ जाए साधारण ब्याज के अंदर धनराशि के, तो देखो, अगर 2 गुना होने की बात आती है तब तो क्या होता है कि दर और समय का गुणनफल होता है दोस्तों 100। अगर आपकी धनराशि, आपका धन अगर स्वयं का 2 गुना होता है तो दर और समय का गुणनफल 100 बनता है। क्लियर? और अगर 3 गुना होता है, 3 गुना, तो दर और समय का गुणनफल दोस्तों 3 में से 1 घटा दो, कितना बच गया? 2। उसको आप 100 से गुणा कर दो, यानी बन जाएगा 200। क्लियर? और अगर 4 गुना होता है, धन 4 गुना होता है तो दर और समय, आर का मतलब है दर, टी का मतलब है समय, का गुणनफल हो जाएगा दोस्तों 300। इसी प्रकार से आप आगे चलते हो, अगर आपका धन 5 गुना होता है, अगर धन आपका 5 गुना होगा तो दर और समय का गुणनफल जो होगा वो 400 होगा। और आपका धन अगर 6 गुना होता है तो दोस्तों दर और समय का गुणनफल हो जाएगा 500। क्लियर? तो देखो, बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या सीखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपका धन 2 गुना होता है तो दर और समय का गुणनफल 100, मतलब 2 में से 1 कम किया, बचा 1, उसको 100 से गुणा करके 100 लिख दिया। अगर आपका धन 3 गुना होता है तो दर और समय का गुणनफल 200, यानी 3 में से 1 घटाया 2 और 2 को 100 से गुणा करके 200। और अगर आपका धन 4 गुना होता है तो दर और समय का गुणनफल 300, यानी 4 में से 1 घटाया, बच गया 3, 3 को 100 से गुणा कर दिया 300। इसी प्रकार से अगर आपके धन की 5 गुना होने की बात आ जाती है तो आपका दर और समय का गुणनफल 5 में से 1 घटाया 4, 4 को 100 से गुणा किया 400, और 6 गुना होगा तो दर और समय का गुणनफल हो जाएगा 500। तो इसी प्रकार से आगे बात आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब क्वेश्चन में। अब आपका क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की किस दर से, अपने को नहीं पता, अपन ने मान ली कि जो दर पूछी जा रही है वो दर अपन ने क्या मान ली? आर। क्लियर? और आपका यहाँ पे बताओ, धन कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। 2 गुना हो रहा है तो दर और समय का गुणनफल मेरे दोस्तों बताओ कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। क्लियर? 2 में से 1 घटाया, बचा 1, 1 को 100 से गुणा कर दिया 100। अब देखो, यहाँ पे दर और समय का गुणनफल ये आ गया। अब जो क्वेश्चन होगा उसमें से या तो दर दे करके समय पूछा जाएगा या समय दे करके दर पूछा जाएगा। बस सीखने की बात यही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखो, समय दे रखा है कितना? 5 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे आप समय का मान 5 रख देंगे तो आर गुणा 5 बराबर कितना हो गया? 100। और दोस्तों आर बराबर हो गया 100/5, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, यानी इस क्वेश्चन के अंदर दर का मान आ गया 20% और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो दोस्तों, ये समझाने की दृष्टि से मैंने आपको बताया। अब देखो, अगर ये तरीके में देखो बिल्कुल इजी है, किसी प्रकार की कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं है, नहीं आनी चाहिए।
अब देखो ये तरीका अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से किसी सूत्र के बिना आराम से कर सकते हैं। अन्यथा आपको देखो सूत्र याद रखने पड़ेंगे, और सूत्रों का ऐसा सिस्टम होता है कि जितने प्रकार के सवाल होते हैं उतने प्रकार के सूत्र बन करके तैयार हो जाते हैं। तो हमेशा हमें बेसिक तरीके से जो अपना जीरो लेवल है उसको लेकर के कंसेप्ट बनाने हैं और उसी से अपने को सवाल करने हैं। तो देखो ये बिल्कुल अपना घर का सा काम है, घर का सा तरीका है अपना, बिल्कुल जनरल लाइफ में काम आने वाला। तो चलो अब इस जो तरीका अपन ने यहाँ पे सीखा इसको अपन इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अब तो शायद आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, आप खुद ही बता दोगे। देखो एक धन 10% दर मिल गया वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, कितने वर्ष में, इसका मतलब समय पूछा जा रहा है। देखो दर दे दी, समय पूछा जा रहा है, यानी आर दे दिया, टी आपसे पूछा जा रहा है। 4 गुना, 4 गुना का मतलब दोस्तों आपका आर गुणा टी, यानी समय और दर, दर और समय का गुणनफल 4 गुना है, तो इसका मतलब गुणनफल कितना हो गया 300। अब दोस्तों आर का मान आपको 10% दे रखा है, ठीक है, टी का मान आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 10 गुणा टी बराबर कितना 300, 0 से 0 आपका कट गया। और दोस्तों आपका समय का मान जो आ गया वो कितना आ गया, आपका समय का मान आ गया आपका 30 वर्ष आपके पास में यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, भाई 4 गुना हो रहा है। देखो एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, क्लियर है। तो 4 गुना का मतलब दर और समय का गुणनफल कितना 300, दर का मान 10% और ये 10 इधर लाओगे तो बट्टे में आएगा, 0 से 0 आपका कट जाएगा, समय का मान 30 वर्ष हो गया, क्लियर। अब दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप करने में इस प्रकार का ये तरीका अगर आपकी क्लियर है तो ये क्वेश्चन करने में आपको 5 सेकंड से 6वां सेकंड नहीं लगेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप चाहे टाइम काउंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप अपनी घड़ी के अंदर देख लो, 5 सेकंड से 6वां सेकंड आपको नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने के अंदर। ये देख लीजिए आप सीधा सा 15 वर्ष और कितना 2 गुना, इसका मतलब 15 गुणा आर बराबर 100, तो आर बराबर मेरे दोस्तों 100/15 काट दीजिए, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 20/3% की दर आ गई। और इसको आप आगे हल करते हो तो 6 सही 2/3% की दर आ गई। बताओ क्या दिक्कत आई कोई किसी प्रकार की? तो देख लो आपके पास बिल्कुल क्लियर हो गया, सारा कैलकुलेशन का मामला है। तो दोस्तों जहाँ तक मैं समझता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को आराम से। देखो 15 वर्ष समय का मान दे दिया, साधारण ब्याज की किस दर से दर पूछी जा रही है 2 गुना, 2 गुना का मतलब आर गुणा समय, ठीक है, यानी दर गुणा समय। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ये आपका समय गुणा दर बराबर कितना हो गया 100, और ये 15 बट्टे में आ जाएगा, 100 में आप 15 का भाग दोगे तो कट के आपका आ जाएगा 6 सही 2/3%, यानी आपका जो दर आ जाएगा, दर का मान दोस्तों 6 सही 2/3% आ जाएगा। ये बिल्कुल आराम से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो दोस्तों सामने आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा किया गया, बाकी सारा काम वही है। देखो आप एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी होती है, तो यहाँ से आप दर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 गुनी हो रही है तो इसका मतलब दर, भाई समय तो है अपने पास में, भाई 2 गुना होने का मतलब क्या है, दर और समय का गुणनफल कितना हो गया दोस्तों 100। अब बताओ समय का मान कितना 20, तो आर गुणा में आपका यहाँ पे 20 और बराबर कितना 100, 20 उधर जाएगा, तो दोस्तों आर बराबर 100/20 एकम 20 और पंजे 100, यानी दर का मान आ गया 5%, क्लियर। दर का मान कितना आ गया 5%। अब देखो आधा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, आगे देखो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी का मतलब आर गुणा टी बराबर कितना हो गया दोस्तों 300। अब कितने वर्ष पूछा जा रहा है, अब देखो दर का तो दर तो जो पहले थी वही दर अब है। पहले देखो क्या था, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में 2 गुनी हुई, तो यहाँ पे 2 गुनी का मतलब 100, दर और समय का गुणनफल 100, और दर हमने यहाँ से निकाल लिया, और जो दर यहाँ पे होगी वही दर इस आगे वाले केस में होगी कि वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो दर यहाँ से आ जाएगी भाई 4 गुनी, 4 गुनी का मतलब आर गुणा टी बराबर 300, और आर का मान आपको इस पहले वाली लाइन से आपको लेना पड़ेगा, यानी 5, ठीक है। अब 5 यहाँ पे आप रखेंगे तो 5 गुणा टी बराबर 300, तो दोस्तों टी बराबर 300/5, 5 एकम 5 6 का 30, 0 का 0, यानी आपका जो समय आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 60 वर्ष। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन में। ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल ये लो आगे लो, आप संभालो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी,
समय दे रखा है, इसका मतलब दर का मान निकाल लो डायरेक्ट। देखो R गुणा टी बराबर 3 गुनी, ठीक है। तो दोस्तों 3 गुनी का मतलब कितना हो गया 200। समय का मान 5 दे रखा है, यानी 5 इधर लिखोगे गुणा में, वो उधर चल जाएगा बटे में। तो दोस्तों R बराबर हो जाएगा 200 बटा 5 एकम 5 चौका 20, 0 का 0, यानी दर का मान कितना आ गया दोस्तों 40% आ गया। क्लियर। अब आगे देखो, तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 गुनी का मतलब R गुणा टी बराबर हो गया 400। R का मान यहाँ से आप लोगे, यहाँ लिखोगे आप, तो 40 गुणा टी बराबर कितना हो गया 400। और दोस्तों टी बराबर हो जाएगा 400 बटा 40, 0 से 0, 4 एकम 4, धाई 40, यानी आपका जो आंसर आ गया वो आ गया आपका आंसर 10 वर्ष। क्लियर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, बिल्कुल इजी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार तरीका आपके पास है। जब तक मैं हूँ तब तक तो कोई दिक्कत आने दूंगा नहीं, और देखो आगे की मैं आपको बता नहीं सकता। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी। तो दोस्तों 20 वर्ष में 7 गुनी, इसका मतलब R गुणा टी बराबर 600। कितने वर्ष में 20 वर्ष में, 20 यहाँ पे लिखोगे तो R गुणा 20 बराबर कितना 600, और R बराबर 600 बटा दोस्तों 20, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 3 6, 0 का 0, इसका मतलब दर का मान आ गया दोस्तों 30%। क्लियर। अब ये जो 30% दर है, इसको आप आगे लेकर के काम में लाओगे, ठीक है। अब आगे देखो, वह कितने वर्षों में 13 गुना। 13 गुना का मतलब R गुणा टी बराबर 1200। R का मान 30%, यहाँ से आप लेंगे 30 गुणा टी बराबर हो जाएगा ये आपका 1200। तो दोस्तों टी बराबर हो गया 1200 बटे में कितना 30, 0 का 0, 3 एकम 3, चौक 12, और ये 0 का 0, यानी आपका जो आंसर है वो आ गया 40 वर्ष। यानी जो धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होगी, वही धनराशि 40 वर्ष के अंदर दोस्तों कितने गुनी हो जाएगी, 13 गुनी हो जाएगी। तो ये इस प्रकार के, देखो यहाँ पे मैंने आपको 2 टाइप क्वेश्चन के समझाए हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन समझाए हैं, और दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों अपना हर वीडियो इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आपके पास में आएगा, और उनमें मतलब क्वेश्चनों में बिल्कुल सिमिलरिटी, एक रूपता, सीक्वेंस के साथ आपको मैटर बताया जा रहा है, शानदार से शानदार ट्रिकें आपको समझाई जा रही हैं। तो दोस्तों आप रेगुलर वीडियो के साथ बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी जल्दी अपने पास में सब्सक्राइबरों की संख्या 1000 से ऊपर होगी तो फिर अपनी लाइव क्लास स्टार्ट होगी। तो अब देख लो, जब आपको इस प्रकार से इतना सही तरीका का पैटर्न के साथ मैटर आपको उपलब्ध हो रहा है, तो जब लाइव क्लास चलेगी तो तब देखो आपको कितना मज़ा आएगा। लाइव क्लास के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हाथों हाथ आप आराम से पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से नए नए वीडियोस लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।